दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। होल्डिंग्स कहां कहां ज्यादा है और उन स्टॉक्स की किस हद तक पिटाई हुई है, हर्षदा? अब आशीष, हम सब जानते हैं कि एफआई इन्वेस्टमेंट के चलते ही भारतीय बाजारों ने नए आयाम छुए हैं। लेटली वो रिटेल इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो आप नंबर्स कह रहे थे कि कितनी बिकवाली का प्रेशर आया, और सिर्फ अगर आप देखें 21 फरवरी से लेकर आज के दिन तक, और 21 फरवरी हमने इसीलिए चुना है क्योंकि तब रशिया और यूक्रेन का वाकई में जंग छिड़ गई थी, और वो फर्स्ट अटैक ऑफ कोर्स इन्वेजन का 24 तारीख पर आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन 21 तारीख से स्थिति खराब होना शुरू हुई, और तब से लेकर अब तक करीब 42,400 करोड़ की बिकवाली अकेले एफआईआईस करते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करें कि 21 वाले साल में कितनी बिकवाली हुई थी, तो 93,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआईस ने की थी। उसका आधा अमाउंट तो पिछले 10-15 दिनों में ही आता हुआ दिखाई दिया है। और FY 22 की जो इस साल की शुरुआत है, कैलेंडर ईयर 22, वहां पर अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ की बिकवाली एफआईआईस करते आए हैं। लेकिन एक लार्ज चंक दरअसल पिछले 10-15 दिनों में एफआईआईस ने सबसे ज्यादा बेचा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से कुछ सपोर्ट आने की कोशिश की है, वो आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है तो 38,250 करोड़ की खरीदारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने की है। लेकिन चिंता बढ़ इसीलिए रही है क्योंकि एफआई शायद अपनी पोजीशंस और लिक्विडेट कर सकते हैं। अब जिन स्टॉक्स की सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए वो ये स्टॉक्स हैं जिनमें एफआईआई होल्डिंग सब्सटैंशियल है। दिग्गजों की लिस्ट है, मिड कैप्स की लिस्ट है। और ये एक चीज और आपने गौर करनी है कि ये सभी काउंटर्स अपने 52 हफ्तों के हाई से काफी हल्के हो चुके हैं। HDFC, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा आज सुबह से होती दिखाई दे रही है, 72% एफआईआई होल्डिंग है। और ये डेटा दरअसल 31 दिसंबर 2021 से आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस तिमाही नतीजे आने के बाद ऑफ कोर्स हम देखेंगे वो एक्चुअल अपडेट आएगा। तो 30% ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से हल्का हो चुका है। एक्सिस बैंक में एफआईआई होल्डिंग 47% तक की है। 22% ये कूल ऑफ हो चुका है अपने 52 हफ्तों के हाई से। ICICI बैंक 45% की एफआईआई होल्डिंग रखता है, 24% कूल ऑफ हो चुका है। और कोटक महिंद्रा बैंक भी 42% की एफआईआई होल्डिंग है। ये स्टॉक दरअसल 25% घट चुका है अपने 52 हफ्तों के हाई से। M&M हो, HDFC बैंक हो, टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो या फिर HDFC लाइफ, वहां पर भी हम देख रहे हैं करीब 30 से 39% तक की एफआईआई होल्डिंग है। और ये काउंटर्स भी इनफैक्ट काफी फिसले हैं, 29 से 24 से 21%। लेकिन सबसे ज्यादा मार ऑफ कोर्स HDFC लाइफ को लगी है, जो अपने 52 हफ्तों के हाई से 34% हल्का हुआ है। मिड कैप्स में भी कुछ हॉट फेवरेट्स एफआईआईस के रहते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट मिसाल के तौर पर 53% एफआईआई की होल्डिंग है, ये 38% हल्का हो चुका है अपने 52 हफ्तों के हाई से। अपोलो हॉस्पिटल पर आप ध्यान दीजिएगा, 52% एफआईआई होल्डिंग है, ये स्टॉक भी 22% घट चुका है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर, जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर्स 40% एफआईआई की होल्डिंग है, और ये स्टॉक्स भी काफी हल्के हुए हैं। इनफैक्ट जुबिलेंट फूड तो 42% नीचे इस समय अपने 52 हफ्तों की हाई से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ट्रेड कर रहा है। पिरामल एंटरप्राइजेस, मनप्पुरम फाइनेंस, बंधन बैंक 35% तक की ऑन एन एवरेज एफआईआई होल्डिंग है। और इन स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं ऑन एन एवरेज 38 to 40% तक की गिरावट अपने 52 हफ्तों के हाई से हुई है। और ये प्रेशर इसीलिए आया है क्योंकि एफआईआईस बड़े पैमाने पर अपनी पोजीशंस लिक्विडेट कर रहे हैं।